हेलो बच्चों, 9 क्लास के लिए मैं एक धमाकेदार सीरीज़ लेके आ रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला था, मैं एक धमाकेदार सीरीज़ लाऊंगा अभी, और वो स्टार्ट होने जा रही है आज। इसमें हम क्या करेंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके आएंगे फर्स्ट टर्म में, और इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा आपको। तो आई होप आप रेडी हो मेरी इस सीरीज़ के लिए। आपके जो क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी के ही होंगे, सारे के सारे मैक्सिमम एनसीईआरटी कराऊंगा यहाँ पर मैं आपको। ठीक है बच्चों, एनसीईआरटी के लिए ही कराऊंगा सारे सवाल, तो मैं एनसीईआरटी के कराऊंगा। वीडियो थोड़ी एक बार सेट कर लूँ, पेज पूरा सेट कर लेते हैं और यहाँ पर लॉक कर देंगे स्क्रीन को। तो बच्चों आप देखते रहना, एनसीईआरटी की सीरीज है अभी के लिए। एग्जाम्पलर भी कराऊंगा और आरडी समर के भी सवाल कराऊंगा यहाँ पर। अभी के लिए पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर के इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन कराऊंगा। आप कॉपी पेन लेके बैठ जाना और देखते रहना। सवाल करते हैं। पहला सवाल है, फाइंड द 6 रैशनल नंबर बिटवीन द 3 and 4। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रैशनल नंबर क्या होते हैं। तो जिन बच्चों को पता है उनके लिए तो अच्छी बात है, जिन बच्चों को नहीं पता, जो पहली बार पढ़ने आए हैं, रैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिन्हें PYQ की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, कहना चाहें तो फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। और Q नॉन जीरो होना चाहिए, Q जीरो नहीं होना चाहिए, उसे रैशनल नंबर कहते हैं। तो इनके बीच में मुझे 6 रैशनल नंबर निकालने हैं। 3 और 4 के बीच में, 3 and 4 के बीच में 4 रैशनल नंबर निकालने हैं। क्या करेंगे, 3 के नीचे 1 लिख देंगे एंड 4 के नीचे भी 1 लिख देंगे। अब वी हैव टू द फाइंड आउट 6 रैशनल नंबर, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाई द 7। सो 7 से मल्टीप्लाई कर दो इन बोथ साइड, अपर एंड डाउन साइड, नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इन बोथ साइड। आपको मिलेगा 21 and 7 एंड आपको मिलेगा यहाँ पर 28 और 7। इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ा रहा हूँ ताकि बच्चा समझ जाए दोनों। और यहाँ पर फिर मेरा हो जाएगा, इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है हम लोगों की, मैथ वालों की जल्दी होनी भी नहीं चाहिए। हमारा सब्जेक्ट जो था वो मेन मैथ होता है। तो 6 रैशनल नंबर मुझे यहाँ पे मिल गए। इसी प्रकार से आपको करना है। आप पता नहीं कौन सा तरीका लेके बैठ जाते हो, वो +-1 वाला, वो मत करो। सीधा यही करना हमेशा, जब भी कुछ भी सवाल मिले आप ऐसा फॉर्मूला करना, नीचे दोनों को पहले सेम कर लेना, तब जाके सवाल करना। अगर आपको यहाँ पर फ्रैक्शन में अलग अलग नंबर में भी मिलते हैं, अलग अलग नंबर में भी मिलता है, तब भी आपको काम यही है, नीचे वाले सेम करो। पहले नीचे वाले सेम करने के लिए इसके नीचे वाले जो होगा, इसका डिनोमिनेटर जो होगा इधर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना, और जो इसका डिनोमिनेटर होगा इधर मल्टीप्लाई कर देना। अब आपको मिल जाएगा नीचे वाले दोनों सेम। आप कितने निकालने हैं उनसे मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा आपके। तो आप ऐसे करना, पेपर में आपको फुल नंबर मिलेंगे। अगला सवाल उठा लेते हैं। देखो सेकंड सवाल कुछ इस प्रकार से था, नीचे दोनों सेम है, कर देते हैं इसको ही वापस पे, इसको ही कर लेते हैं। सारे सवाल कराने हैं क्योंकि मुझे, देखते रहना वीडियो को। तीसरा सवाल 3/5 एंड 4/5 है। तो मैं क्या करूँगा बच्चों, 3/5 है तो मैं क्या करूँ, और 4/5 है, नीचे तो दोनों सेम है, और कितने निकालने हैं 5, तो दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि ये 18 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 × 30, ये हो जाएगा 6 × 24, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा मेरे पास 30/19, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 और 24/30। तो ये तो नहीं चाहिए, 5 ही चाहिए, तो आंसर आ गई। और ले लेते हैं सवाल अपने पहले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लिख रखा है कि एक्सप्रेशन है कई सारे, ये दे रखे हैं। एक एक्सरसाइज के सवाल है ये। तो एक्सप्लेन द फॉलोइंग द PYQ की फॉर्म में लिखना है, और PQ नॉन आर द, ये इस तरह से हैं, इंटीजर्स के हैं। तो बच्चों देखो, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। 0.6 वाला सवाल करते हैं। पहला लेट कर लेंगे, लेट कर लेंगे x = 0.6। लेट मतलब माना कि, हिंदी वाला बच्चा लिख सकता है माना कि। तो अब ये 0.6 है, यानी कि x की वैल्यू जो, इसे कहते हैं बार, ऊपर ये चलता जाएगा, इसका नंबर होता है
ये चलता जाएगा। जब ये चलता जाएगा तो आपको पता चल रहा है एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो यानी कि एक नंबर वाला जीरो कौन सा हमारा टर्म होता है इंटीजर्स, तो वो होता है 10। सो मल्टीपल बाय 10 इन इक्वेशन फर्स्ट जो दे रखी है भाई, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूँगा 10x हो जाएगा, इधर करूँगा तो 6.66 होता रहेगा, 2 चलेगा। अब मैं फर्स्ट में से सेकंड में से फर्स्ट घटा दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, सेकंड माइनस फर्स्ट कर देंगे, चलता रहेगा। 0.666 करेंगे, चलता रहेगा ये भी। तो इधर बच्चे का 6, बाकी तो कट जाएंगे क्योंकि पॉइंट के बाद वाले सारे नंबर सी में कट जाएंगे। पॉइंट से आगे इधर 0 है, इधर 6 है, तो 6 बचेगा। यहाँ बचेगा 9। एक्स की वैल्यू लाने के लिए क्या करूँगा, 9 को नीचे ले जाऊँगा, इसे काट दूंगा 3 से, 3 दूनी 6, 3 3 9, यानी कि एक्स की वैल्यू आ गई 2/3। ये मेरा आंसर हो जाएगा, ये PYQ की फॉर्म हो जाएगी। इसी प्रकार से सेकंड सवाल भी होगा, थर्ड भी ऐसे ही होना है। अगर आप चाहते हो करा दूं मैं कोई सवाल है तो मुझे बताना, मैं करा दूंगा इसमें से भी। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, आप करके जाना पेपर में। अगला लेते हैं यहाँ पर सवाल। ये सारे सवाल कराने जो छाट के रख रखे हैं मैंने। तरीका सबका सेम ही रहेगा। देखो बच्चों, सवाल के ये नंबर से बदल जाएंगे पर तरीका सेम ही आएगा सब में। ऐसा नहीं है कि आप बोलो। तो ये रैशनलाइजेशन करना है, डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन करना है। नंबर दे रखा है 5√3 रैशनलाइजेशन लिख दो यहाँ पर, डू रैशनलाइज हर परमीकरण कहते हैं इसे। करोगे तो प्लस का हो जाएगा। ये प्लस का होने पर आपको नीचे देखो एक बार जुड़ रहा है और एक बार घट रहा है वाला आइडेंटिटी मिलेगी, लिख सकते हो। यानी कि 3 का अंडर रूट ये और 5 का ये। ऊपर में तो भाई मल्टीप्लाई करने को बोल रहा है, मल्टीप्लाई में अभी नहीं कर रहा, बाद में कर लेंगे। करने की ज़रूरत पड़ी तो करेंगे, वरना नहीं करेंगे। नीचे में मिल रहा है 3 अंडर रूट ये, इसको मैं लिख सकता हूँ 3, इसको मैं लिख दूंगा माइनस का 5। सॉल्व करूँगा 5 अंडर रूट 3 प्लस में जाएगा क्योंकि ये, और ये माइनस का 2। तो यानी कि मेरा आंसर जो आएगा माइनस का 2/5 अंडर रूट 3 + 5 आ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा मेरा। इस प्रकार से ये सवाल बनेगा और इससे आगे कुछ नहीं होगा क्योंकि ये दोनों अनलाइक टर्म है, ये सॉल्व भी नहीं होंगे। जोड़ने मत बैठ जाना बच्चों, जोड़ने मत बैठ जाना। अनलाइक हैं दोनों के दोनों, अगर सेम होते अंडर रूट के अंदर तो जुड़ जाता। और अब अगला सवाल ले लेते हैं। ये भी कॉपी पेन उतार लेना आप। अगर मुझे रुकना है तो आप बता देना, मैं रुक जाया करूँगा। हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है। चारों करा देता हूँ यहाँ पर क्योंकि बेसिक है ये अगर उसमें कहीं प्रॉब्लम आई थी तो आप यहाँ पर वो समझ सकते हो। सारे के सारे सवाल यहाँ पर करा देता हूँ, चारों के चारों। देखो सवाल दे रखा है ये। अब ये ब्रैकेट में है, मल्टीप्लाई होगा, इससे पहले मल्टीप्लाई होगी 3 दूनी 6। अब ये आगे भी जाएगा मल्टीप्लाई करने, ये आगे जाएगा भाई। ये तो 3 है, वो अंडर रूट में है तो इसके आगे अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट के आगे 3 लग जाएगा। अब ये अंडर रूट में है, ये भाई उसमें है वेरिएबल, यानी नंबर हमारा पूरा होल नंबर है, तो 2 अंडर रूट 3 आ जाएगा ये। अब ये अंडर रूट है, यानी कि अंडर रूट और अंडर रूट अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 बन जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। कोई भी जुड़ेगा नहीं आपस में, कोई भी नहीं जुड़ेगा, सब अनलाइक टर्म है, कोई नहीं जुड़ेगा। सेकंड करते हैं इसका ही। तो बच्चों देखो, इसमें तो आप आइडेंटिटी लगाओ कि एक बार जुड़ रहा है और एक बार घट रहा है। सीखोगे तभी तो कुछ होगा, नहीं सीखोगे नहीं होगा कुछ भी। सीखने पे जोर दिया करो बच्चों। ये बन जाएगा ये, और ये बन जाएगा इसका भी स्क्वायर। इसे सॉल्व करोगे 9 हो जाएगा, इसका करोगे अंडर रूट स्क्वायर को काट देगा 3 आ जाएगा, आंसर 6 हो जाएगा हमारा। ठीक है बच्चों। तीसरा सवाल बोल रहा है अंडर रूट 5 का और 2 का स्क्वायर करना। ये करने को वो बोल रहा है हमसे, तो हम कर देते हैं।
स्क्वायर करने से पहले आइडेंटिटी लगेगी हमारी इसमें ए स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर वाली। तो √5 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर, ये इसे काट देगा 5 बन जाएगा, ये काट देगा 2 बन जाएगा, ये काट दे सॉल्व हो जाएगा, ये अंदर में मल्टीप्लाई कर जाएगा। √ और √ की मल्टीप्लाई हो जाती है बच्चों, तो ये बन जाएगा 10 √ और ये दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि सेम है, होल नंबर है, जुड़ जाएंगे। ये नहीं होगा, जुड़ेगा इसके साथ, और ये आंसर मेरा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला एक सवाल अपना ये, इसे भी कर देते हैं, यहीं पे करा देता हूँ और आप कॉपी पेन पे उतार लेना, कॉपी पेन लेके उतार लेना। a - b और a + b, तो इसका फॉर्मूला बनता है a² - b²। अब मैं कर देता हूँ इसको, यहाँ पर लगा लिया मैंने, सॉल्व करूँगा। स्क्वायर √ को काट देता है 5 और ये बन जाएगा 2, आंसर आ जाएगा 3 हमारा। तो इस प्रकार से ये चारों सवाल हमारे होंगे, आप उतार लो। यहाँ पर आप उतारना चाहो उतार सकते हो चारों सवालों को। आगे बढ़ते हैं।